धान में 500 रुपया बोरी, 800 रुपया बोरी के यूरिया लेके हम लोग धान में डालते हैं। ओ बाप का भयल रे दाऊ हो दाऊ ई का कइला विधायक है मौके पे। अब सपा के सांसद भी यहाँ है। चूंकि दुर्भाग्य है कि यहाँ भाजपा के कोई नहीं है। एक संगीता बलवंत जो राज्यसभा यूरिया भैया 600-700 के बिक गई है। सरकारी में कितना का मिलत रहा? 270 के। विधायक हैं जय किशुन साहू, लेकिन अभी मतलब उनको यहाँ तक नहीं दौरा कर पाए कि यहाँ कितने किसानों का क्या किसान साहूकार से ले रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जो बैंक वाले देते हैं उनसे ले रहे हैं। और साथियों तो आप देख रहे हैं, और यही मैं बता दूं आपको, देखिए इधर चाहे उधर दूर दूर तक उधर भी देख लीजिए किस प्रकार से ये फसल की जो करपी है ना, अब किसानों का करेजा फट जाएगा। अब इसमें से क्या देखिए, अब अंकुरित ये धान जो है ना अंकुरित हो रहा है, और मेरे पास वो शब्द देखिए इस तरह से। और जो हत्यार, अब मैं क्या बताऊं, ऐसे ही किसान जो है आत्महत्या करता है, कितना कर्ज लिया रहता है, और किस तरह से फसलें देखिए उधर भी ऐसे उस भी खेत में है, और तमाम तरह से उधर भी देख लीजिए उधर भी गिरा हुआ है। और उस तरह से जो है किसान जो है कैसे मरता रहता है। क्या क्या हुआ रे उनका? क्या हुआ? क्या होगा? क्या हुआ? क्या नाम है? गुड लक। का हो गल? देखा भैया धानी का हो गल? कैसे हो गल बेटा? बारिश से हो गल। बहुत आ रही हूँ का नाम पड़ी चाचा? लाल बिहारी। ये कुल कैसे हो गल हो चाचा? अरे बारिश से भैया अब कुल हो गल। बारिश से हो गल का बेकर? कैसे अब में से कुछ निकली उकली की का होई? अरे का निकली हिम्मत जामत बाई निकली कौन जाम गल ना। हाँ अब देखिए यही है, और ये लड़का कैसे चिल्ला रहा था और किस तरह से क्या कर रहा था। बेटा अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या खाएंगे हम लोग? क्या खाएंगे? सरकार से कुछ उम्मीद लग रहा है? नहीं नहीं। काहे? क्या कैसे लगेगा उम्मीद? काहे आवेला लोगों वोट देवे खातिर लेवे खातिर कहिए कि हम चुनाव लड़े थे तो आर मसीहा होगा नहीं हो बेटा। पढ़े उड़ेला कि बस खाली बाबू के संगे खेतिए बाड़ी में लगल हुआ? खेतिए बाड़ी में लगल। पढ़ेला ना स्कूले ना जाला? काहे? मजबूरी अपन बाप। मजबूरी है। काहे चाचा लइकन के तनी पढ़ावल लिखावल कहनी, अगर ना पढ़ेबा लिखेबा और तो कैसे काम चली? कर्जा उर्जा? अरे का कर भैया, हर घड़ी कर्जे में दबायल रहत बन जाता, कौन चीज पढ़ावल लिखावल जाए। अब खेती जब मरा जात बा 1 साल तक 3 साल देखिए 4 साल अब परेशानियों में बीत। देखिए हकीकत में एक करेजा फट जाएगा। देखिए एक दाना यहाँ का भैया सांसद मर गया, यहाँ का विधायक मर गया है, किसी को शर्म नहीं आएगी। और किसान जो है इसे ही तड़प करके जैसे लड़का ये छटपटा रहा था, और मैं देखा और किस प्रकार से मैंने कहा, और सब लोग लगे हैं कि किस प्रकार से अपना हम फसल को बचा ले, लेकिन फसल कैसे बचेगा? इसी खाद के लिए लाठी किसान खाया था। 2 महीने पहले देखे रहे होंगे तो हर कहीं पर किसानों को न डाई मिलता था ना यूरिया। अब ब्लैक में हर दुकानदारों के यहाँ जो है कम से कम कितना का देते रहा सुनते थे खाद वाद? अरे यूरिया भैया 600-700 के बिक गई है। सरकारी में कितना का मिलत रहा? 270 के। 270 का। लेकिन मिलत रहा कि ना वहाँ? ना ही वहाँ कहाँ मिलत रहा 270 के, 700 के मिलत रहा, 600 के मिलत रहा। लाइन वाइन लगौले रहा वहाँ जा? अरे भैया लाइन में गुजर बा कुल तो वही में ढकेल के चाप के मुआ देत बड़ा। अच्छा का पुलिस वाला भी लाठी वाठी तू खा ले लगा कहियो? अरे हाँ वो DCF पर गए रहा, लाइन लगाया, मतलब कि कुछ नहीं मिला। वो इसी में धक्का धुक्की करके सब मतलब अथू कर दिए। हम लोग चल ना पौला। ब्लैक में मिल गल तो के? हाँ ब्लैक में लेवे के पड़ल 700 के। 700 का? हाँ देखिए यही हकीकत है। और कोई लोग कहेंगे ना कि किसी के पास संवेदना नहीं है, सब लोग मर गए हैं, सब लोग मर गए हैं। और देखिए आज किस प्रकार से हैं, और उधर अपना भी खेत है सब, और कैसे लोग मर रहे हैं, और कोई शब्द नहीं है। देखिए अब इसमें निकाल करके अगर इस करपी को शर्म नहीं आएगी सरकार को, किसान लोन लेकर के
ये फसल को खाद बीज और टाइम से मिला भी नहीं था, और जिस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं, और कैसे ये लड़का मजबूरी में अपने दाने को बचाने के फिराक में लगा है, लेकिन अब मुश्किल है कि एक दाना मिलेगा। बेटा इसको किनारे किनारे क्या उम्मीद है, सुखाएगा, सुखा जाएगा, वो मिलेगा दाना होना, थोड़ा बहुत मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें तो थोड़ा बोला कि क्या है। और चलिए, और ये संवेदनहीन सरकार है और भ्रष्ट सिस्टम है, किसी को दिखाई नहीं देगा, चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, सब बैठ करके ये किसानों की आवाज़ नहीं, हमदर्द बनेंगे। खूब स्लोगन लिखा रहेगा अन्नदाता, लेकिन इस अन्नदाता की स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है, बद से बदतर हो गई है। कोई काम मजदूर इसमें खेत में घुसेंगे भी नहीं, कहेंगे कि पानी लगा है। तो आज ये दैविक प्रकोप है, और हम चाहेंगे सरकार में अगर थोड़ा सा भी अगर उसके हृदय में भावना अगर देश के किसानों के लिए अगर है, तो हर संभव, अब तक इससे बड़ा शर्म क्या होगा कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी गांव में आ करके इन किसानों का न देखा है, न हाल लिया है, न चाल लिया है। अब यहीं पर आ जाएंगे ना भैया मुख्यमंत्री जी, 75 को डीएम साहब आ जाएंगे, एसपी साहब आ जाएंगे, जितने जिले के अधिकारी रहेंगे सब आकर के यहाँ पर उस तरह से करेंगे। तो भैया ये सब है, और तमाम लोग हैं, और तलवल ग्राम सभा, और एक किसान, ये भी युवा किसान है, खेती बाड़ी ये भी करते हैं, और इनसे जानेंगे पीड़ा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित से कुशवाहा। अमित बाबू, ये सब दैविक प्रकोप से ये सब हुआ है, बारिश से, और क्या लगता है अब इसमें 2-4 दाना किसानों को मिल सकता है? नहीं, एक भी दाना नहीं मिल पाएगा, एक दाना भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पानी निखरने में और यह करने में कम से 20 दिन लग जाएगा, 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन लग जाएगा। एक दाना भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब इसमें ये चाहिए कि सरकार कम से कम कुछ किसानों को मुआवजा की तरफ से कुछ मुआवजा उपलब्ध कराए किसानों को, जिससे कि इन लोगों को अगली खेती करने के लिए कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि किसान तो बहुत। जब ये आप सरकार की बात कर रहे हैं, देखिए सरकार चाहे इस समय तो भाजपा की सरकार है, और प्रदेश में योगी बाबा हैं, और देश में मोदी जी बैठे हैं, और सब लोग बनते हैं किसानों के हितैषी, कहते हैं अन्नदाता, खूब बढ़िया स्लोगन लिखा रहता है अन्नदाता का, है? और अखिलेश यादव भी विपक्ष में हैं, कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, इनको भी शर्म नहीं आएगा। आज ये स्थिति है, और सिर्फ गाजीपुर, हम लगता है कि ये तलवल ग्राम सभा है, और गाजीपुर के विभिन्न इलाकों में देख लें, तलवल ग्राम सभा में इकलौता ऐसा गांव है जहां पर कम से कम 100-150 एकड़ फसल इसी तरह से बर्बाद हो गई। और हेलीकॉप्टर से नेताजी लोग उड़ते हैं, चुनाव जब आता है चमचमाची गाड़ी से दरवाजे पर आएंगे, और जिस तरह से लगता है कि असली मालिक वही है, कोई आवाज़ उठाएगा नहीं। हम यही देखते हैं कि ये चाहे इन लोगों का ऐसी स्थिति है कि जिस प्रकार से अगर 3 बार ये लोग विधायक अगर हो जाएंगे तो 3 बार का ये लोग पेंशन उठाते हैं। इससे बड़ा उस देश का दुर्भाग्य का होगा, हम कहेंगे। लोगों को हमारी बात बुरी लगेगी, मैं गलत कह रहा हूँ कि किसान आज मर रहा है, किसान आज मर रहा है, लेकिन नेता जो हैं मस्त हैं। और जिस प्रकार से कर्जे लेकर के ना किसान, चाहे लोन लिया होगा, चाहे साहूकार से लिया होगा, चाहे केसीसी से लिया होगा, कैसे मतलब खेती बाड़ी होती है? आप किसान है तो थोड़ा सा जरा बताइए। किसान साहूकार से ले रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जो बैंक वाले देते हैं उनसे ले रहे हैं। और अभी देखिए बिहार का चुनाव चल रहा है, उसमें सब लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ किसानों के लिए कोई नहीं है कि मतलब आके देख लें। यहाँ चूँकि सपा की विधायक हैं जय किशन साहू, लेकिन अभी मतलब उनको यहाँ तक नहीं दौरा कर पाए कि यहाँ कितने किसानों का क्या हुआ। मान लीजिए योगी जी हैं, योगी जी के भी कोई कर्मचारी आज तक सरकारी कर्मचारी कोई नहीं अभी आया न देखने, और न सपा के विधायक है मौके पे, सपा के सांसद भी यहाँ हैं। चूँकि दुर्भाग्य है कि यहाँ भाजपा के कोई नहीं है। एक संगीता बलवंत जो राज्यसभा सांसद हैं, वो एक लेटर अभी हम फेसबुक पे देखे थे, एक लेटर योगी जी को लिखी हैं, लेकिन अब देखिए अभी कर्मचारियों को में कर्मचारी कोई नहीं आया कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ।
कोई कर्मचारी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। सिर्फ लेटरबाजी। अब जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि संगीता बलवंत गाजीपुर से राज्यसभा सांसद हैं और एक लेटर लिखे, पता नहीं वो कैसा लेटर, और वो डस्टबिन में रखा जाएगा कि शायद अगर सुध ही ले ले। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया है कि हेलीकॉप्टर से बिहार चुनाव में, और जिस प्रकार से नेता और मुख्यमंत्री बन गए, असली मालिक हम हैं। और देखते हैं नीरव मोदी से लेकर मेहुल चौकसी, तमाम ऐसे देश के भगोड़ा हैं, अंडानी, अब अंबानी का भी नाम। ये बताइए, देश को ये लोग चलाएंगे और ये लोग अन्न पैदा करेंगे क्या, कि मतलब इस तरह से लोग जी लेंगे? कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, इस पे तो हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, चूँकि हम लोग किसान हैं तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हम अभी वही करें कि यहाँ सपा की सरकार है, सपा की विधायक हैं, सपा के सांसद हैं, वो भी नहीं आए कि विपक्ष को कम से कम ये आवाज़ उठाएं कि मतलब सरकार कुछ दे किसानों को। लेकिन न सपा के विधायक, न सपा के सांसद, और भाजपा के भी कोई मतलब भाजपा चाहे जो भी है, एमएलसी है, चाहे अभी चुनाव आएगा ना तो 75 को नेता पैदा हो जाएंगे, सीट के लिए मारामारी करना तो चालू कर ही देंगे। लेकिन यही कटु सत्य है, किसानों की आवाज कोई नहीं सुनाएगा, न दिखाएगा। भैया आज किसान ऐसे ही सीना फाड़ फाड़ करके मर जाएगा। कर्जा लिया है, कर्जे के बोझ से दब करके आत्महत्या तक कर लेगा। यही कटु सत्य है। जिस प्रकार से किसान, बहुत मोदी जी भी बार बार एक ही बात को मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि हमने 2000 रुपया दिया है। 2000 रुपया क्या दिए हैं? एहसान करते हैं क्या किसानों के ऊपर? 2000 रुपया में बताइए, आज की डेट में ये है कि लोग जा रहे हैं डीएपी डाई लेने के लिए, प्राइवेट दुकानों पे 1500 से लेके 1700 के बीच में मिल रहा है, और बाकी कहीं अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं है, न कोई किसान बो पा रहा है। 2000 रुपया में कौन सा कोई खेती कर पाएगा, बताइए आप। आपने बहुत मजे की बात कह दिया, डीएपी खाद के बारे में कह दिया। हम ये चूक रहे थे खाद के लिए, जब आप कह रहे हैं कि सरकार तो खूब मारे करेगी, खाद की कमी किल्लत नहीं है। और वहाँ पर जो इन लोगों का एफसीआई गोदाम बोला जाता है ना, वहाँ पर जाने के बाद क्या खाद मिल जाता था? नहीं। आप भी लाइन में लगे थे कभी कि नहीं लगे थे? लगे थे। पुलिस की लाठी वाठी खाए हैं आप भी? सब लोग खाए भाई, हम भी खाए हैं। हाँ, यही है। और प्राइवेट दुकानों से हम लोग 1700, 1800, 2000 तक की लोग, अभी तो ये धान में 500 रुपया बोरी, 800 रुपया बोरी के यूरिया लेके हम लोग धान में डाले हैं। हाल ये है कि देख लीजिए कि मतलब ये पानी लगा है, इसमें 1 रुपया किसान को नहीं मिला है। 500 रुपया बोरी यूरिया, 800 रुपया, 500 से लेके 800 रुपया बोरी यूरिया किसान लेके डाले हैं। सोचिए कितना सरकार दावा करते हैं, कितने का हम भेज रहे हैं? 200 कुछ रुपये, 270 या 75 का बता। सोचिए 270 रुपये का मोदी जी ने ढिढोरा पीट दिया कि 270 रुपये का हमने यूरिया दिया। लेकिन 270 का ये हकीकत है किसानों की पीड़ा। 500, 550, 600 रुपया, 700 रुपया तक का किसान, अब पुलिस की 800 रुपया तक का, सुन लीजिए 800 रुपये तक का यूरिया खरीदा है। लेकिन चवन्नी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। और वो यूरिया, खाद, डाई, मजदूरी जो है कहाँ से कर्ज लेकर के बैंक से लिया था भैया। अब वो कर्ज कैसे भरेगा? और नहीं भरेगा तो बैंक के 75 को कर्मचारी इसी किसानों को जो है घर पर आएंगे, डंडा से पीटेंगे। अरे शर्म नहीं आएगी? शर्म आएगी कि नहीं आएगी? और जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों की ये पीड़ा है ना भैया, ये अब क्या कहा जाए। चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन झा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।